सवाल नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूं और मेरे साथी सुभान सिद्दीकी के साथ आज की अपडेट पे आप तमाम का खैर मकदम। नाज़रीन, आज एक हसास मसले पर हम आपसे बात कर रहे हैं। रोजनामा सियासत में आज आपने देखा कि तेलंगाना के खानगी जो दवाखाने है जिसमें आरोग्यश्री पर अमल आवरी की जा रही थी, लेकिन अब ये जो खानगी जितने दवाखाने हैं वो इंतजामिया की जानिब से ये बात कही जा रही है कि 31 अगस्त से उनकी खिदमत को बंद कर दिया जाएगा। अब वजह बताई जा रही है कि जो है हुकूमत की जानिब से आरोग्यश्री का जो इलाज किया जाता है गरीब गुरबा के लिए, उनका जो है एक लाखों करोड़ों रुपए बकाया जात बाकी है, इसलिए वो लोग एहतजाजत शायद जो है ना ये बंद करने का ऐलान किया है। अब ये हुकूमत का मसला आखिर है क्या? जो सारी जो है अवामी जो खिदमत है गरीब गुरबा के लिए, आरोग्यश्री से बहुत बड़ा जो है ना काम, आजकल सबसे ज्यादा अगर किसी की मिजाज खराब होती है तो इलाज के ऊपर हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी कहां से लाएगा? एक गरीब आदमी उसका एक वक्त की दवा लेने के लिए 400-500 रुपए हो जाते हैं मुकामी सतह के ऊपर कोई दवाखानों में जाने के लिए। लेकिन नाजरीन, ये जो है राजशेखर रेड्डी के दौर के अंदर जो है ये आरोग्यश्री शुरू की गई थी, जो उस वक्त की कांग्रेस गवर्नमेंट के सीएम थे, लेकिन अफसोस के जो है ना उसके ऊपर भी जो है ना मसला आज बात बंद होने तक यहां तक पहुंच गई है। और हुकूमत का जो है ये क्या इकदाम है, हुकूमत की क्या पॉलिसी है, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं इस बारे में आपका क्या कहना है कि अगर इसे बंद करने से गरीबों को काफी तकलीफ हो जाएंगी? सुभान भाई, आपका क्या कहना? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले मैं हमारे तमाम नाज़रीन का खैर मकदम करता हूं। और एक अफसोसनाक खबर आज हम सुबह अखबार देखे, हमारे नज़रों के सामने से गुजरी कि तेलंगाना के खानगी दवाखानों में जो आरोग्यश्री के तहत इलाज होते हैं, जैसे हार्ट का ऑपरेशन हो, बाईपास सर्जरी हो, और कोई एक्सीडेंट में हड्डियां टूट जाती हैं, ऑर्थोपेडिक इलाज हो, और वेरिकोस वेन का इलाज हो, जो अक्सर ट्रैफिक पुलिस वालों को, कंडक्टर को ये बीमारी होती है, और मैं भी इससे गुजरा हूँ। मुझे भी आरोग्यश्री के तहत मेरा इलाज हुआ था एक ज़माने में। तो अब ये नज़र से गुजरा है कि खानगी दवाखानों ने ऐलान किया है कि उनके बकाया जात अदा ना होने की वजह से वो 31 अगस्त से तमाम अपनी जो खिदमत है उसको रोक देंगे। तो इससे एक बहुत ही बड़ा मार जो गरीबों की कमर पे पड़ेगा। पहले तो गरीबों के पास खाने पीने का कोई साजो सामान नहीं है, जिसके बाद हुकूमत की तरफ से ये एक इलाज का सहारा था, बहुत बड़ा सहारा था, तो वो भी अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि पेपरी अखबारी रिपोर्ट ये है कि तकरीबन 1300 करोड़ रुपए इन खानगी दवाखानों को हुकूमत बाकी है। तो बताइए, क्या 1300 करोड़ रुपए हुकूमत के पास नहीं है ये इलाज के लिए, गरीबों के लिए? तो हुकूमत हर मिहाज पे यहाँ पर नाकाम होती हुई नजर आ रही है। जैसा 6 गारंटियों का मसला है, उसको भी बाज जगह हुआ है, बाज जगह नहीं हुआ है, वो शोपन चल रहा है। ये जो है कांग्रेस गवर्नमेंट जब से रेवंत रेड्डी शुरू में आए, जितने वादे किए, वादा वफा नहीं कर सके। उनका नाम खराब हो रहा है या नहीं? बिल्कुल नाम खराब हो रहा है। और ये जो मसला है वो तो खैर राशन कार्ड का मसला है, और फिर वो गैस का मसला है, लाइट का बिल का मसला है। अब आप भी लाइट चलाते हैं, आवाम के अंदर ये बात आ रही है। बिल्कुल आवाम के अंदर हुकूमत, कांग्रेस की हुकूमत के खिलाफ एक रुझान, ये जो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एक रुझान बन रहा है, और आवाम हुकूमत के खिलाफ हो रही है। आवाम के उनके जहन में ये आ रहा है कि ये हुकूमत की तरफ से हमको कोई फायदा नहीं हुआ, हमें ठगा गया है। आवाम के जहन में आ रहा है। और ये एक बहुत बड़ा मसला आरोग्यश्री का है। गरीब बहुत फिक्रमंद है, और कई लोग हमें ये कटिंग हमारे फोन पर भेजे हैं कि आप इस पे बात करिए, हुकूमत को तवज्जो दिलाइए कि खानगी दवाखाने, अच्छा फिर जो सरकारी दवाखाने हैं वहां पे अगर इलाज किए जाते हैं तो 800-900 लोगों की लाइन है। सही है। तो वहाँ पे आदमी कहाँ जाएगा? जब ये सहूलत आरोग्यश्री की मिल रही थी हमको, तो हम बड़े से बड़े दवाखाने में जाके हार्ट का ऑपरेशन हो, बाईपास सर्जरी हो, मकबूलियत हासिल करी। गरीबों का सहारा है साहब, ये गरीबों का सहारा थी, ये आज बंद होने की कगार पे आ गया है। एक जो है कारपोरेट हॉस्पिटल की सूरत नहीं देख सकता, अंदर जाना तो दूर की बात है, लेकिन ये आरोग्यश्री की स्कीम की वजह से बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाके वो इलाज करा सकता, गरीब आदमी दुआएं दे रहा था। और एक मकबूल तरीन जो है ना ये स्कीम थी, और राजशेखर रेड्डी साहब ने इसको जारी किया था। और उसको राजशेखर रेड्डी साहब की हुकूमत के जाने के बाद
केसीआर साहब की हुकूमत आई है तो उसको भी उन्होंने जारी रखा था और उससे काफी लोगों को फायदा पहुंचा, काफी लोगों का इलाज हुआ, कई लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं, कई हड्डियां कई बार टूटी हैं तो उनका भी इलाज आरोग्यश्री में हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए का इलाज आवाम को हुआ है। लेकिन अब जो ये ऐलान आया है कई लोगों के मायूसी छा गई है, आवाम में, गरीब आवाम में खासतौर पर मायूसी छा गई है। तो हुकूमत को चाहिए, हुकूमत के जो आला अहदेदार है, हुकूमत के जो कारिंदे हैं, उनको चाहिए कि इस पे फौरी संज्ञान लेते हुए आरोग्यश्री का जो स्कीम है उसको ऊपर अमल आवरी जारी रखे और जो बकाया जात का मामला है वो फौरी इंतजाम करते हुए फौरी दवाखानों को अदा करे। और जो 31 अगस्त का जो ऐलान हुआ है, हम उम्मीद करते हैं हुकूमत से और दवाखाने के इंतजामिया से कि आप भी हुकूमत से रुजू होकर बात करिए और ये जो काम बरसों से चल रहा है और आवाम, गरीब आवाम की दुआएं डॉक्टर भी लेते हैं, हुकूमत भी लेते हैं, लेकिन आज ये परेशानी की लकीरें गरीब आवाम की पेशानियों पर नजर आ रही हैं। तो हमें चाहिए कि इसके ऊपर फौरी तवज्जो दें और आज हमारा खास तौर पर आज की अपडेट में इस बात करने का मंशा और मकसद यही है कि हम गरीब आवाम की बात हुकूमतों के ऐवानों तक पहुंचाएं, हुकूमत के जो जिम्मेदार हैं उन तक ये बात पहुंचाएं कि आवाम में फिक्र लाहक हो गई है कि 31 अगस्त के बाद ये तमाम जो आरोग्यश्री के तहत इलाज होते हैं वो खानगी दवाखानों में रोक दिए जाएंगे। तो जावेद भाई आप क्या कहेंगे हुकूमत से? मैं सबसे पहले आपकी बात की तायद ही कर सकता हूं क्योंकि बहुत बेहतरीन बात है। नाज़रीन, मैं अवामी नुमाइंदों से इस खुसूस के अंदर गुजारिश करता हूं, बिलखुसूस सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब पालन हैदराबाद से ये खास तौर पे मैं ख्वाहिश कर रहा हूँ कि साहब आप तवज्जो लीजिए, गरीबों की सारी नजरें आपके तरफ है, आप हुकूमत को तवज्जो दिलाइए। ये जो खानगी हॉस्पिटल्स को जो बकाया जात है उसका जल्द से जल्द यानी उसकी पाबजाई या तो कीजिए या तो उसका सब्स्टिट्यूट कोई इंतजाम कीजिए, कोई ना कोई हल जरूर निकालिए। सब आपसे गुजारिश है कि हमारी बात आज के अपडेट की ये प्रोग्राम छोटी सी आवाज है, आप हुकूमत के ऐवानों तक पहुंचाइए ताकि जो है ये गरीबों को ये फिक्र से बच सके, गरीबों को फायदा हो सके। आज की बात यहीं तक, दीजिए इजाजत मोहम्मद जावेद को और सुभान सिद्दीकी को। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।